हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान के 1500 क्वेश्चन की। ये 1500 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने ऐसे क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 6वां पार्ट है। हर पार्ट में हम 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आप संविधान पढ़ चुके हैं और रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके द्वारा आप रिवीजन कर सकते हैं, और यदि कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं 6वें पार्ट के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी है? ये संसद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, राष्ट्रपति को बताया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी करता है। ये आदेश कौन से हैं? तो ये 5 आदेश हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। जब अपन डिटेल से पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के साथ साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो करते हैं। राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करता है? तो ये 1/12 लोगों का, मानी जितनी संख्या होती है उसके 1/12 सदस्यों को कर सकता है। यदि सुनिश्चित करना किसका ये उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत के संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? तो ये भारत के महालेखा परीक्षक के। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करता है जिसका कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो ये वित्त आयोग। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? तो 1/3 सदस्यों की। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा? तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं? तो यह अनुच्छेद 19 के द्वारा बताया गया है। धन विधेयक पर राज्यसभा की जो राज्यपाल है उसकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई तो वो केवल सिफारिशी के अधिकार कर पाएंगे। भारत के किस राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो जाकिर हुसैन थे और फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन, राज्य की राज्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। तो ये राज्यपाल होते हैं। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? तो केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन क्या कहे जाते हैं? तो ये विधानसभा और विधान परिषद कहलाते। ये राज्यसभा के राज्य के हैं। राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, और केंद्र में जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होता है। महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है उसे राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं और नए को ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन पर। उच्च वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया हो? तो ये पी के जो चनमुखम चिट्टी थे उन्होंने किया था। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? ये कोई निर्धारण नहीं है। दमन द्वीप एवं पांडिचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त तथा लक्षद्वीप में उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें प्रशासक कहा जाता है लक्षद्वीप में। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई? ये 21वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। उस समय की गई।
31वां संशोधन। जम्मू कश्मीर भारत के संघ का एकमात्र राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया जिसका गठन राज्य सरकार ने किया। यह कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1957 को हुआ था। मैं बता दूं कि जब से 370 धारा आई है तो जम्मू कश्मीर अब जो 370 धारा के द्वारा इसका संविधान व्यवस्था जो एक विशेष राज्य का दर्जा था वो हटा दिया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत के संचित निधि वह निधि जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसमें जमा कराए जाते हैं। इसे खर्च करने के लिए अनुमति आवश्यक है, तो ये संसद की अनुमति आवश्यक होती है, जो लोकसभा और राज्यसभा के संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने से संबंधित प्रावधान है। तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। उसके द्वारा भारत के संवैधानिक गुत्थी को 1944 में CR फार्मूले तथा 1945 में बेबल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था उसके द्वारा संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया तथा इसकी अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये फैजल अली थे। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इस अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण एवं इसकी किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र में देश के किसी राज्य के निवासी को स्थायी निवास करने का प्रतिबंध लगाया गया है? तो जो विशेष राज्य का दर्जा था जम्मू कश्मीर का, धारा 370 जिसे अनुच्छेद 370 में बताया गया है, अब वो हट गया है। तो अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी जगह जमीन अब जाकर के कश्मीर में खरीद सकता है, पहले धारा 370 के तहत नहीं खरीद सकता था। अगला क्वेश्चन कि जब हम अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद जो 20 और 21 हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इसमें जो जीने की स्वतंत्रता है वो कभी खत्म नहीं होती। अगला क्वेश्चन कि कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधित रूप में पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था उसके द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो यह अनुच्छेद 352 में रखा गया। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी, ये क्वेश्चन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि हिंदू आचार संहिता को लेकर प्रधानमंत्री ने किस राष्ट्रपति पर विवाद हुआ था? तो ये राजेंद्र प्रसाद के साथ हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय संविधान में मतलब ये था कि दोनों पक्ष नहीं थे, बहुमत एक दूसरे के पक्षपात नहीं थे, इसलिए ये विवाद हुआ था। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं, यहाँ पे 442 है, बल्कि 446 हो चुके हैं। जैसे 51 हो गया, 51A हो गया, इस तरीके से वो 446 संख्या हो चुकी है। लेकिन अनुच्छेद 395 ही है और अनुसूचियां 12 हैं। तो अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां जो हैं वो 12। अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बना लिया गया? तो 1962 में। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोकसभा ही अपनी चलाती है। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है? तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये भारत के संविधान के द्वारा। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य हैं। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो
तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में इसे लाया जा सकता है महाभियोग के लिए बिल। अगला क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच की गई हो। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यदि किसी राज्य का राज्यपाल दो राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो ये राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है? यह कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है? तो अनुच्छेद 213 में इसके बारे में बताया गया है। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दायर कर सकते हैं जनहित याचिका। अगला क्वेश्चन, संघीय लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ये संसद के पास है। यदि लोग जो चुनकर आए हैं योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देते हैं। यह कथन किसका है? यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? ये बाल विवाह से संबंधित है। शारदा एक्ट भारत में न्यायिक जो पुनरीक्षण है जस्टिस रिव्यू कहलाता है की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो ये लोकसभा के प्रति होती है। मतलब जो मंत्री परिषद होती है केंद्र की वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के परामर्श के द्वारा महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी वो किसी भी सदन में, और बिल दोनों सदन में पास होंगे, लोकसभा राज्यसभा में, और राष्ट्रपति इसे वो करके अनुमोदन दे करके और न्यायाधीश को हटा सकता है। तो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 5 साल से 6 वर्ष उसका कार्यकाल कर दिया गया था। फिर मोरारजी देसाई की सरकार आई 1978 में, 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसे फिर 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वह व्यक्ति जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे वो कौन थे? तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक सम्मान सिविल संहिता का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 44 में बताया गया है। संविधान का 89वां संशोधन किससे संबंधित है? यह अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही हो सकते हैं। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो यह राज्य सभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी देता है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद सूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है? तो पहली अनुसूची में बताया गया है। किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है उसे। अवशिष्ट शक्तियां या विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? तो सीधा पूछा गया कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? तो वो केंद्र सरकार के पास होती हैं। संविधान की सूचियों में शिक्षा किस सूची से निर्दिष्ट है? तो ये संवर्ती सूची में शिक्षा के बारे में जो नियम बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें संवर्ती सूची में दोनों बना सकती हैं। शिक्षा के संबंध में नियम बनाने की शक्ति जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास होती है, लेकिन अगर केंद्र सरकार बनाती है तो उसे राज्य सरकार को मानना आवश्यक हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किए गए हैं? तो यह धारा 15 के तहत। चलिए हम 100 क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। यह हमारा 6वां पार्ट था। अब कल 7वें पार्ट की बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ये वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।